मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह बकरा की आयत नंबर 55 से लेकर 58 तक करते हैं। तर्जमा। और तुम उससे भी याद करो, तुमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि जब तक हम अपने रब को सामने न देख लेंगे हरगिज़ ईमान न लाएंगे। जिस गुस्ताही की सज़ा में तुम पर तुम्हारे देखते हुए बिजली गिरी, लेकिन फिर भी इसलिए कि तुम शुक्रगुजारी करो, उस मौत के बाद भी हमने तुम्हें ज़िंदा कर दिया और हमने तुम पर बादल का साया किया और तुम पर मन्नो सलवा उतारा और कह दिया कि हमारी दी हुई पाकीदा चीज़ें खाओ, और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया, अलबत्ता वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। और हमने तुमसे कहा कि इस बस्ती में जाओ और जो कुछ जहाँ कहीं से चाहो बाफरावत खाओ पियो, और दरवाजे में सजदा करते हुए गुजरो और ज़ुबान से हिता कहो कि हम तुम्हारी खताएं माफ़ कर देंगे और नेकी करने वालों को और ज़्यादा देंगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। A ball is thrown up. Its height after t second is given by फार्मूला। फार्मूला में गिवन है h इज इक्वल टू -16 t का स्क्वायर प्लस 80 t। यूज डेफिनेशन फॉर द रेट ऑफ चेंज टू डिटरमाइन द एवरेज वेलोसिटी, यानी हमने फाइंड करना है डेल्टा h ओवर डेल्टा t फॉर द स्पेसिफाइड इंटरवल। एक बार हमें इंटरवल गिवन है 2 से लेकर 2.1 तक और एक दफ़ा हमें इंटरवल गिवन है 2 से लेकर 2.01 तक। हमने इसमें रेट ऑफ चेंज जो हम बहुत डिटेल में पिछले के क्वेश्चन में कर चुके हैं, हमने इस डेफिनेशन को यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसकी फॉर्मेट बनाते हैं। हम लेट करते हैं कि लेट h इज इक्वल टू एफ ऑफ t, ये हमारे पास है -16 t का स्क्वायर प्लस 80 t। अब अगर हम इसका फार्मूला लिखें तो ये आ जाएगा डेल्टा h ओवर डेल्टा t विच इज़ इक्वल टू के एफ ऑफ t प्लस डेल्टा t माइनस एफ ऑफ t डिवाइडेड बाय डेल्टा t। तो अब हमें एक तो चाहिए था एफ ऑफ t, एक हमें चाहिए था एफ ऑफ t प्लस डेल्टा t। ये आ जाएगा t प्लस डेल्टा t विच इज़ इक्वल टू -16 t की जगह आ जाएगा t प्लस डेल्टा t का स्क्वायर प्लस 80। ये फिर आ जाएगा t की जगह t प्लस डेल्टा t। इसको फर्दर सॉल्व करें, आ जाएगा -16, फार्मूला खोल दें, आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b का स्क्वायर प्लस 80t प्लस 80 डेल्टा t। इसको मल्टीप्लाई कर दें, आ जाएगा -16t का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 32t डॉट डेल्टा t प्लस माइनस माइनस 16 डेल्टा t का स्क्वायर प्लस 80t प्लस 80 डॉट डेल्टा t। इन दोनों वैल्यूज़ को हम फार्मूला में पुट करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा h विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा t, यह आ जाएगा एफ ऑफ t प्लस डेल्टा t माइनस एफ ऑफ t डिवाइडेड बाय डेल्टा t। वैल्यूज़ पुट कर दें सारी। ये आ जाएगा -16t का स्क्वायर माइनस 32t डॉट डेल्टा t -16 डेल्टा t का स्क्वायर प्लस 80t प्लस 80 डॉट डेल्टा t माइनस एफ ऑफ t की जगह आ जाएगा -16t का स्क्वायर प्लस 80t। ब्रैकेट हटा दें, आ जाएगा -16t का स्क्वायर माइनस 32t डॉट डेल्टा t, फिर ये आ जाएगा -16 डेल्टा t का स्क्वायर प्लस 80t
प्लस 80 डॉट डेल्टा टी माइनस माइनस प्लस 16t का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 80t। जो वैल्यूज़ कट रही हैं इसको काट दें, ये माइनस ये प्लस कैंसिल, ये प्लस 80t और माइनस 80t कैंसिल हो जाएगा। यहाँ डिवाइड में एक डेल्टा टी भी आएगा, वो हमने ऊपर नहीं लिखे, इसको स्टेप में लिख देते हैं। ये आ जाएगा डेल्टा टी। तो इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करते हैं। पास आ जाएगा डेल्टा एच अवर डेल्टा टी, तो ये आपके पास आ जाएगा -32t डॉट डेल्टा टी -16 डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 80 डॉट डेल्टा टी प्लस 80 डॉट डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी को कॉमन कर लें, ये आ जाएगा -32t। ये डेल्टा टी का स्क्वायर है, एक ले लिया, ये आ जाएगा 16 डॉट डेल्टा टी प्लस 80 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा -32t माइनस 16 डॉट डेल्टा टी प्लस 80। अगर आप इसका पार्ट नंबर 1 देखें तो उसमें आपके पास जो t है, t इज इक्वल टू 2 t इज इक्वल टू 2.1, इसका नाम t1 रख दें, इसको t2 बोल दें। तो ये आपके पास आ जाएगा कि t1 इज इक्वल टू t, जो इनिशियल वैल्यू है उसको हम t बोलेंगे, ये 2 आ जाएगा। और अगर हम डेल्टा t निकालेंगे तो आ जाएगा t2 माइनस t1, तो ये आ जाएगा 2.1 माइनस 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.1। इसको इस इक्वेशन में पुट करते हैं, पास आ जाएगा डेल्टा एच अवर डेल्टा टी -32t माइनस 16 डॉट डेल्टा टी प्लस 80। टी और डेल्टा टी की वैल्यू पुट करते हैं, -32, टी की जगह आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 16 डेल्टा टी आपके पास आ जाएगा 0.1 प्लस 80। इसको आप कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास आ जाएगा 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -64। इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा -1.6 प्लस 80, तो इसको आप प्लस माइनस कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 14.4, और ये हमारे पहले पार्ट का आंसर है। इसी तरीके कार से अब इसके पार्ट बी के लिए भी इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट जो बी था वो ये था t इज इक्वल टू 2.01, इसका नाम t1 रख लें, इसका नाम t2 रख लें। तो अगर इस तरीका कार से मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा t1 इज इक्वल टू ये 2 आ जाएगा, और अगर हम डेल्टा t फाइंड करेंगे तो आ जाएगा t2 माइनस t1, 2.01 माइनस 2 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.01, ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा टी। वैल्यूज पुट करते हैं डायरेक्ट, तो ये अब आपके पास आ जाएगा डेल्टा एच अवर डेल्टा टी इज इक्वल टू -32, टी की जगह आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 16 इंटू डेल्टा टी 0.01 प्लस 80, ये आ जाएगा -64। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, आ जाएगा 0.16 प्लस 80, इसको कैलकुलेटर में प्लस माइनस कर लें, आपके पास आ जाएगा 15.84, ये आपके पास बी का आंसर आ गया है। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। 4, द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। प्राइस में जो चेंज आ रहा है उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। द प्राइस p इन द रुपीज़ आफ्टर t इज गिवन बाय 3t का स्क्वायर प्लस t प्लस 1। यूज डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ चेंज। हमने डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ चेंज को यूज़ करते हुए फाइंड करना है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्फ्लेशन फ्रॉम, जो इंटरवल गिवन है, फ्रॉम t इज इक्वल टू 3 टू t इज इक्वल टू 5 ईयर्स। व्हाट द रेट ऑफ चेंज मीन, कि जो रेट ऑफ चेंज है इससे क्या मीन है, इसको हम आंसर्स पे डिपेंड करेंगे कि हमारे पास जो रेट ऑफ चेंज है उसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले इसको फॉर्मेट में लेके चलते हैं, फार्मूला बनाएंगे।
तो ये आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस यानी डेल्टा पी विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा टी। तो ये आ जाएगा पी टी प्लस डेल्टा टी माइनस ये आ जाएगा पी ऑफ टी माइनस डेल्टा टी। तो सबसे पहले अगर हम इसको फार्मूला की फॉर्म बनाएं तो आप ये करते हैं कि लेट पी ऑफ टी इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 3 टी का स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। अब पी ऑफ टी तो आ गया, हमें टी प्लस डेल्टा टी भी चाहिए, तो जहाँ जहाँ टी आ रहा है उसके साथ डेल्टा टी भी लिखते हैं, यानी टी प्लस डेल्टा टी इज इक्वल टू 3, आ जाएगा टी प्लस डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी प्लस 1, टी प्लस डेल्टा टी स्क्वायर टी प्लस डेल्टा टी। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, आ जाएगा 3 ए का स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर प्लस टी प्लस डेल्टा टी प्लस 1 आ जाएगा। यह आ जाएगा 3 टी का स्क्वायर प्लस 2 टी डेल्टा टी प्लस, अच्छा इसको मल्टीप्लाई भी कर लें, 3 2 6 हो जाएगा, प्लस 3 डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस टी प्लस डेल्टा टी प्लस 1 आ जाएगा। अब हम इसका फार्मूला बनाते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा टी, यह आ जाएगा पी टी प्लस डेल्टा टी माइनस पी ऑफ टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। टी प्लस डेल्टा टी वाली वैल्यू पुट कर दें, यह आ जाएगा 3 टी का स्क्वायर प्लस 6 टी डॉट डेल्टा टी प्लस 3 डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस टी प्लस डेल्टा टी प्लस 1 माइनस प्राइस ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू टी, ये आपके पास है 3 टी का स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ब्रैकेट्स ओपन कर दें, आ जाएगा 3 टी का स्क्वायर प्लस 6 टी डॉट डेल्टा टी प्लस 3 डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस टी प्लस डेल्टा टी प्लस 1 माइनस 3 टी का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, यह आ जाएगा टी प्लस माइनस माइनस 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। जो चीज़ कट रही है उसको काट दें, जैसे ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, प्लस टी माइनस टी कैंसिल, प्लस 3 टी का स्क्वायर माइनस 3 टी का स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल हो गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, बस आ गया डेल्टा पी विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा टी 6 टी डॉट डेल्टा टी 6 टी डॉट डेल्टा टी प्लस 3 डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा 6 टी प्लस 3, ये डेल्टा टी का स्क्वायर था, एक ले लिया, एक बच गया, और ये डेल्टा टी ले लिया इसकी जगह 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये से कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा पी विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये आ गया 6 टी प्लस 3 डेल्टा टी प्लस 1। अब जो हमें इस क्वेश्चन में इंटरवल गिवन था वो इंटरवल ये था कि फ्रॉम टी, इसको T1 रख लें, ये 3 है, और ये आ जाएगा T2 इज इक्वल टू 5। तो अब अगर मैं यूं कर लूं कि T1 इज इक्वल टू T इज इक्वल टू, ये 3 आ गया, डेल्टा T निकालूंगा तो आ जाएगा T2 माइनस T1, 5 माइनस 3, ये आपके पास आ जाएगा 2। वैल्यूज़ को इसमें पुट करते हैं, ये आ जाएगा 6, T की जगह आपके पास आ जाएगा 3 इंटू डेल्टा टी आपके पास आ गया 2 प्लस 1, यह आ जाएगा 6 3 18, 3 2 6 प्लस 1, तो 18 प्लस 6 24 प्लस 1 25, यह आ जाएगा डेल्टा पी विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा टी, इसका आंसर आ गया है 25। अब हम इसका आंसर लिखते हैं कि व्हाट द रेट ऑफ चेंज मीन्स, ये हो गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्फ्लेशन पर ईयर इज 25, यानी जो इन्फ्लेशन में चेंज आ रहा था वो आ रहा था 25 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। 5, अ फार्मर प्लांट्स
x acre of sugar beets, the profit generated is f of x, यानी जो प्रॉफिट हमें गिवन है उसकी जो इक्वेशन है वो 1800x माइनस 9x का स्क्वायर, डिटरमाइन द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट व्हेन द प्लांटेड एरिया इज, इंटरवल हमें दिया जा रहा है 20 से लेकर 50 एकड़ तक। वो कह रहा है व्हाट द रेट ऑफ चेंज मीन, इसको बाद में एक्सप्लेन भी करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट बनाते हैं। आपके पास आ जाएगा डेल्टा एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू, आपके पास आ जाएगा डेल्टा एक्स। तो ये आपके पास अगर मैं इसका फार्मूला बनाने की कोशिश करूं तो वही आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये चेंज आ जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स आ जाएगा। तो ये इसका फॉर्मेट हो गया। सबसे पहले अगर हम इसको यूं करें कि लेट एफ ऑफ एक्स, इक्वेशन हमें गिवन है 1800x माइनस 9x का स्क्वायर, ये आपके पास आ गया एफ ऑफ एक्स। अब हमें चाहिए x प्लस डेल्टा एक्स, तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ x प्लस डेल्टा एक्स कर दें। x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1800, आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स माइनस 9x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 1800x प्लस 1800 डेल्टा एक्स माइनस 9, यहाँ फार्मूला बना दें, a का स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b का स्क्वायर आ जाएगा, ब्रैकेट्स खोल दें, आ जाएगा 1800x प्लस 1800 डेल्टा एक्स माइनस 9x का स्क्वायर, 9 2 आर 18x इंटू डेल्टा एक्स प्लस माइनस माइनस 9 इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर। मैन इक्वेशन लिख दें, वो आपके पास आ गया डेल्टा एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। वैल्यूज पुट कर दें, तो अगर मैं x प्लस डेल्टा एक्स वाली वैल्यू पुट करूँ तो ये आ जाएगा 1800x प्लस 1800 डेल्टा एक्स माइनस 9x का स्क्वायर माइनस 18x डॉट डेल्टा एक्स माइनस 9 डेल्टा एक्स का स्क्वायर, फिर माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह आ जाएगा 1800x माइनस 9x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ब्रैकेट्स ओपन कर दें, यह आ जाएगा 1800x प्लस 1800 डेल्टा एक्स माइनस 9x का स्क्वायर माइनस 18x डॉट डेल्टा एक्स माइनस 9 इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1800x और माइनस माइनस प्लस 9x का स्क्वायर और आ जाएगा डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। अब जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं इसको काट दें, माइनस 9x का स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर से कैंसिल, प्लस 18x माइनस 1800 से कैंसिल हो जाएगा। अब जो वैल्यूज़ बच गई हैं उसको लिखते हैं, आपके पास आ जाएगा डेल्टा एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, यह आ जाएगा 1800 डेल्टा एक्स माइनस 18x इंटू डेल्टा एक्स माइनस 9 इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कॉमन ले लें, तो अगर मैं यहाँ से डेल्टा एक्स कॉमन लूँ यह आ जाएगा 1800 माइनस 18x माइनस 9 इंटू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 1800 माइनस 18x माइनस 9 डॉट डेल्टा एक्स। अब हमें जो गिवन इंटरवल था उसको अगर लिखें तो आ जाएगा x1 इज इक्वल टू 20 और x2 इज इक्वल टू 50। तो x1 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू ये 20 आ गया, जो इनिशियल वैल्यू होती है उसको हम फर्स्ट इंटरवल देंगे, फर्स्ट इंटरवल की वैल्यू इनिशियल वैल्यू जो होगी वो x को दे देंगे, और अगर हमने डेल्टा x निकालना होगा तो होता है x2 माइनस x1, तो ये आ जाएगा 50 माइनस 20, ये आपके पास आ जाएगा 30। वैल्यूज पुट करते हैं, ये आ जाएगा डेल्टा एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स
1800 माइनस 18 इंटू एक्स, एक्स की जगह आपके पास आ जाएगा 20 माइनस 9 इंटू डेल्टा एक्स आपके पास आ जाएगा 30। तो ये आपके पास आ गया है 1800, ये आ जाएगा 360 और 270, इसको प्लस माइनस कर लेते हैं। आपके पास आ जाएगा 1800 माइनस 360 माइनस 270, तो ये आपके पास आ जाएगा 630। यानी कि जो एवरेज रेट ऑफ चेंज आपके पास था डेल्टा एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, वो आपके पास आ रहा है 630। अब आखिर में वो एक स्टेटमेंट यूज़ कर रहा था कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ चेंज मीन। इसका आंसर क्या होगा कि रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब है। तो आप इसमें कह सकते हैं कि प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग 630 per acre when the interval when the acre is 20 to 50। अगर 20 to 50 एकड़ होगा तो उसको जो पर एकड़ जो प्रॉफिट होगा वो 630 होगा। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर के लिंक डाल दूंगा, अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, इंसान का ज़वाल उस वक़्त शुरू हो जाता है जब वो ये समझने लगता है कि मेरी वजह से दूसरों को रिस्क मिल रहा है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।